ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण माह में की जाने वाली भगवान लक्ष्य की पूजा का वर्णन और ये अध्याय नंबर 3 का महात्म्य है। तो इस अध्याय को पूरी श्रद्धा तथा पूरे मन के साथ सुनिए। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नतव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्तव्रत के फल का भागी होता है। नक्तव्रत के दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ जीवन और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त कहा गया है। रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि के भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और यति, विधवा, विधुर व्यक्ति सूर्य रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाथश्रमी अथवा अनाश्री और पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उसे भी रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने में यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अनिरुद्ध, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करें और स्वयं महीने भर के लिए उन पदार्थों का त्याग करें। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों और लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे सौपन की शांति के लिए धान्य से पूजन करना होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्य, स्वास्तिक और चक्कर आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी अत्यधिक प्रसन्न होंगे
उसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग प्रमाण में वेदिका बनानी चाहिए। उसके पश्चात पुण्य आह्वान करके आचार्य वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगोभद्र का बनाना चाहिए। उसके बीच में चावों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुनमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद, शास्त्र तथा पुराणों के पाठ द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा धृत मिश्रित खीर से होम करवाना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक, स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोधृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, अतः 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ और उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसको इसका फल जरूर मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो उसका फल सुनिए। इस लोक तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम से अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्रदान करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर सोता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्तु से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विशोभित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृदु गरुड़ाकार पल्लव मणित अथवा हाथी दांत से बनी हुई, चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ शैया प्राप्त करता है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वो सब उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान जरूर करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल, वेद वेदांग और पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कोई कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट व्रत माना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय।